Hello students, welcome to Mid Benches classes. ओके टुडे विल गो टू मिडिल लेवल क्वेश्चन जो ए पार्ट 2 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये 4 मार्क के लिए रहेगा। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन द वर्ड ब्रेथ एंड इट्स होमोफोन। तो कैसे बनाएंगे ब्रेथ? अब ब्रेथ में क्या है? आई फेल्ट द ब्रेथ ऑफ द बेयर ऑन माई बैक। और दूसरा क्या है? एक ब्रेथ होता है कि आप लंबाई ले लो। आई मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द room. Okay, change the voice ending with great religion. All अभी यहाँ स्टार्ट हुआ है सेंटेंस ऑल ग्रेट रिलीजन से, आपको वॉइस चेंज करना है और ये लास्ट में आना चाहिए। ऑल ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रेन। तो कहाँ से आएगा? वी आर taught to care for our children by all great religions. We are taught to care for our children by all great religions. रीराइट दिस फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इसको इनडायरेक्ट में करना है। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन। तो यहाँ स्टार्ट होगा ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड मेड सम मनी द प्रीवियस डे। येस्टरडे था तो प्रीवियस हो जाएगा उसका, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब कैसे करेंगे? वी वेर डिज़ाइनिंग द मैकिन्टस कंप्यूटर। तो वी वेर का क्या हो गया? हैड बीन डिज़ाइनिंग द फर्स्ट मैकिन्टस कंप्यूटर। ओके, तो ये तरीके से क्या हो गया आपका? पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये प्रेजेंट में भी है और वो काम चल रहा है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है काम चल रहा है। तो हैड बीन डिज़ाइनिंग। फाइन। नो सेट 2 में आते हैं। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड ट्रेन इन टू सेपरेट। तो वी शुड ट्रेन आवर चिल्ड्रेन टू बी कंपैशनेट, टू बी हम्बल लिख सकते हो, टू बी हॉनेस्ट लिख सकते हो। जो वर्ड आपको ईजी लगे वो लिखो। ज़रूरी नहीं है कि कंपैशनेट ही लिखना है, हॉनेस्ट लिख सकता है, टू बी ट्रू भी लिख सकते हैं। देन द ट्रेन वॉज लेट बाई 2 hours। दोनों में ट्रेन की मतलब क्या है? डिफरेंट है। यहाँ ट्रेन का मतलब होता है कोई चीज़ सीखना, यहाँ ट्रेन का मतलब आपको पता है रेलवे ट्रेन है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। द रेवरेंड सेड, ओ विक्रम यू आर आस्किंग मी फॉर माई चिल्ड्रंस अबॉर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सेड का क्या हो गया? टोल्ड हो जाएगा। द रेवरेंड टोल्ड विक्रम, ओ नहीं लिखा हमने, विक्रम लिखा, दैट ही वॉज आस्किंग हिम फॉर हिज चिल्ड्रन अबॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द फाइनाइट वर्ब। अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है फाइनाइट वर्ब का। डॉक्टर कलाम अप्रोच्ड फादर पेरियर ऑन सैटरडे इवनिंग टू आस्क फॉर अ फेवर। तो इसमें पहले तो आपको वर्ब देखना है वो कौन सा है और उसको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में फाइनाइट वर्ब में करना है। तो क्या आएगा? डॉक्टर कलाम हैड अप्रोच्ड फादर पेरिया ऑन अ सैटरडे इवनिंग टू आस्क अ फेवर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? चेंज द वॉइस करना है आपको। उसमें बोला है हिज इंट्रैक्शन विथ विक्रम साराभाई शेव हिज थॉट ऑन रिलीजन। यू हैव टू चेंज द वॉइस एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द बिगनिंग हिज थॉट। ठीक है, हिज थॉट से स्टार्ट करना है। हम लोग का एंड हुआ है वो, हमको उससे स्टार्ट करना। तो क्या आएगा? हिज थॉट ऑन रिलीजियस वॉज शेप बाय द इंट्रैक्शन विथ विक्रम साराभाई। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्वेश्चन है? नाउ कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू हैव जस्ट हर्ड ही सेड। तो ही सेड, अभी आपको कैन बोल रहा है मतलब ही इज रिक्वेस्टिंग समथिंग टू यू। तो यू आर गोइंग टू राइट ही रिक्वेस्टेड या मी टू टेल हिम वॉट आई हैड जस्ट हर्ड। हैव का क्या हो गया? हैव है क्या यहाँ? नाउ कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड। तो ही रिक्वेस्टेड me to tell him what I had just heard. Now rewrite the sentence using present perfect tense. Present में है, perfect मतलब complete हो गया है उस तरीके से। So Hawking's disease helped him to become a noted scientist. Hawking's disease has helped. help का helped था तो उसके आगे has लग जाएगा। has helped him to become a noted scientist. Now change the voice. बिगनिंग, यू आर, बिगनिंग कहाँ से करना है? यू से। योर फादर विल टेक यू।
यू विल बी टेकन बाय योर फादर. सी ऑल द वॉइसेस आर इन एक्टिव. हमें पैसिव में करना है, तो पैसिव में जब मोस्टली करोगे बी वाई बाय आता ही है. सो यू विल बी टेकन बाय योर फादर. नाउ प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर फॉर 8 वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है. यहाँ आपको कॉन्सेप्ट स्टेज से रिलेटेड होता है, ऑडियंस से, गाने का कॉन्सेप्ट होता है, या डांस का कॉन्सेप्ट हो सकता है, एनीथिंग. तो आपको उस रिलेटेड कितने 8 वर्ड्स बनाने हैं. स्टेज हो गया, ऑडियंस हो गया, सॉन्ग, म्यूज़िक. और कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप तालियां बजाते हो, एप्लॉस भी आ जाएगा, कर्टन रहेगा, इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, हाँ डांस रहेंगे, देन और क्या होगा, गैजेट्स होंगे. सो दिस ऑल थिंग्स किस में आता है, ये कॉन्सेप्ट में आता है. अब नेक्स्ट सेट 4 में जाते हैं हम. मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन द वर्ड. यहाँ वर्ड दिया है हियर. अब हियर का मतलब दो चीज़ होता है. अभी यहाँ हियर में HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और HERE मतलब वहाँ. तो ज़रूरी नहीं कि HEAR दिया तो आप HEARE हो. वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, पर डिफरेंट स्पेलिंग्स भी होते हैं कभी कभी. तो नाउ हियर का क्या लिखेंगे, द लिटिल गर्ल वॉन्टेड टू हियर द साउंड ऑफ द वेव. दूसरा होगा हियर इज़ द बुक सेड. आप किसका भी नाम लिख दो, ठीक है. देन रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में ING आता है, ये याद रखना है. प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस में आपको ING आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट बोला तो ING नहीं आता है, बट जब कंटिन्यूस होगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो ING वर्ड लगेगा वर्ब में. अब जैसे कि पीपल वेर वॉकिंग इन द पार्क लुकिंग एट द फ्लावर्स. पीपल हैव बीन, कंटिन्यूस है, चल रहा है, ठीक है ना. हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क, वेयर के बदले क्या आ गया, हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क लुकिंग एट द फ्लावर्स. नेक्स्ट, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगनिंग टू मैन. अभी ये एंड हुआ, एंड नहीं हुआ, इसका मिडल वर्ड क्या है, टू मैन. द नेबर्स सॉ टू मैन गेटिंग आउट ऑफ टैक्सी. तो क्या आगा, टू मैन वेर सीन गेटिंग आउट ऑफ टैक्सी बाय द नेबर्स. अगेन ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया. क्या लिखा हमने, टू मैन वेर सीन गेटिंग आउट ऑफ टैक्सी बाय द नेबर्स. ना आपको अगेन प्रिपेयर अ वर्ड रिलेटेड, रजिस्टर बनाना है आपको. वर्ड दिया है यूनिवर्स. अब यूनिवर्स से सब कुछ रिलेटेड है, प्लैनेट से, सन है, सैटेलाइट से, स्टार से, एवरीथिंग इज रिलेटेड. तो आप यूनिवर्स आया तो क्या क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मीटियोर, ऑर्बिट, फिर स्टार्स, मून, सन, एस्टेरॉइड्स, हाँ, कॉमेट्स, और भी वर्ड्स हम डाल सकते हैं. तो वर्ड रजिस्टर में यूनिवर्स का क्या क्या आ सकता है, स्पेस है, प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, कॉमेट है, एस्टेरॉइड्स है, मीटियोर्स है, सन है, मून है, एंड जो भी आप बोलना चाहो. ओके. देन मिल्की वे ऑल्सो, या मिल्की वे भी आ सकता है. हाँ, मैन होल भी होगा. कुछ ब्लैक होल, सॉरी. ओके. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अगेन कंटिन्यूस है तो यहाँ भी हैज़ बीन ऐड होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोला तो हैज़ बीन ऐड होना ही है. आपको ऑलरेडी वो कंटिन्यूस में ही दिया रहता है वर्ड, जैसे हमने लास्ट में किया हैव बीन या हैज़ बीन, ऐसा होता है. सो माई डॉक्टर ट्रीटेड मी फॉर निमोनिया. माई डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटेड था, कंटिन्यूस है, ट्रीटिंग हो जाएगा, मी फॉर निमोनिया. ओके. मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड बोर. BORE, बोर. अब बोर का मतलब दो चीज़ होता है, हाँ, एक दो नहीं तीन होता है. बोर में आप कर सकते हो कि वो जो पानी के लिए हम लोग बोर करते हैं वो एक आता है. एक होता है कि आप कोई दर्द सहन कर रहे हो तो उसको भी बोलते हैं कि बेयर को बोर होता है. बेयर का जो रहता है पास्ट टेंस में बोर हो जाता है, जो अगर हम कोई पेन सहन कर रहे हैं. एंड दूसरा है किसी को बोरियत करना, ठीक है. तो यहाँ सेंटेंस में क्या है, द नॉटी मैन वॉज अ बिग बोर. ओके. आई बोर द पेन विदाउट अ मर्मर. आई बोर द पेन विदाउट अ मर्मर, मैंने वो पेन बिना कोई आवाज़ किए सहन किया. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बिगनिंग कॉफ़ी वॉस. अब सेंटेंस क्या है, आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वे. कॉफ़ी वॉस से स्टार्ट करना है. कॉफ़ी वॉस, कट ऑफ, हाँ, बाय मी, आई है ना, तो बाय मी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स.
कॉफ़ी वॉज कट ऑफ बाई मी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अभी आपको वर्ड रजिस्टर बनाना है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आपको सब जो चीज़ें दिखती है आप वो कर दो। क्या है, मेन्यू दिखता है, वेटर है, फूड है, बिल है, टेबल्स है, देन मेन फूड है, हम जाते ही खाना खाने के लिए, प्लेट्स होंगे, ग्लासेस होगा, क्रॉकरीज भी लिख सकते हो, या तो आपको बहुत सारे वर्ड चाहिए तो प्लेट, ग्लासेस, स्पून, फोक, एनीथिंग यू कैन यूज़ इट। ठीक है, ये रेस्टोरेंट रिलेटेड हो गया वर्ड रजिस्टर। ना आपको मेक सेंटेंस बनाना है एंड इट्स होमोफोन। एक्सेप्ट का क्या होगा, ऑल द बॉयज़ एक्सेप्ट वन हैड डन द होमवर्क। ठीक है, और दूसरा हो गया, अब एक्सेप्ट का ACCEPT भी होता है, तो आई एक्सेप्ट दैट आई एम इन द रॉन्ग सेट द पॉलिटिशियन टू आवर सरप्राइज। नाउ चेंज द वॉइस बिगिनिंग विथ दैट पीस। आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम सिंस दैट डे। दैट पीस आई हैव है तो हैज़ बीन हर्ड बाय मी। दैट पीस हैज़ बीन हर्ड बाय मी मैनी टाइम्स सिंस दैट डे। तो ये मोस्टली सब एक्टिव में दिया, आपको पैसेज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, शी सेड टू हर मदर। तो अभी ये मदर से बात करी तो पहले आएगा शी टोल्ड हर मदर दैट इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, शी डिड नॉट नो व्हेन दे कुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। अब लास्ट है, आपको वर्ड रजिस्टर बनाना है किसका, बॉक्सिंग का। अब बॉक्सिंग का वर्ड रजिस्टर क्या हो जाएगा बताओ, कोच हो जाएगा, टूर्नामेंट हो जाएगा, और जिस रिंग में खेलते हैं वो क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। देन बॉक्सिंग के टाइम पर आप क्या पहनते हो हाथ में, ग्लव्स पहनते हैं। हाँ, चैम्पियन हो गया, फिर क्वालिफाई हो गया, आपको जीतोगे तो क्या मिलेगा, मेडल्स मिलेंगे। हाँ, टूर्नामेंट, रिंग, कोच, स्पैरिंग, ये सब वर्ड्स उसमें आते हैं। अब वर्ड रजिस्टर बनाओ हॉस्पिटल का, डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट, बेड्स, वार्ड, सर्जरी, मेडिसिन्स, हाँ, इंजेक्शन, सिरिंज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। मेक सेंटेंस होमोग्राफ लॉन्ग। As long as I start, as soon as school start, I long for the vacation to begin. मतलब आपको स्कूल चालू होता है तो आपको छुट्टी की ध्यान आती है कि कब छुट्टी लगेगी, है ना। I long for the vacation to begin. और दूसरा होता है it was a long journey by boat to Goa. It was a long journey by boat to Goa. Rewrite the following sentence using indirect speech. Don't go away so soon, his grandfather said. His grandfather asked him not to go away so soon. अभी यहाँ आपको सेंटेंसेस डाल के ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द कॉन्सर्ट डैश ब्रैकेट में स्टार्ट दिया है बाय द टाइम मोना डैश द ऑडिटोरियम, ये करेक्ट टेंसेस यूज़ करना है। द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड बाय द टाइम मोना रीच्ड द ऑडिटोरियम। ओके, द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड बाय द टाइम मोना रीच्ड द ऑडिटोरियम। अब नेक्स्ट है सेट 8, मेक सेंटेंस होमोग्राफ का ही है, टीयर। हाँ, एक होता है कोई चीज़ फाड़ देना, एक होता है रोना। ठीक है, तो टीयर का मीनिंग ऐसा होता है, तो देयर वॉज अ टीयर इन द आई ऑफ द लिटिल गर्ल। दूसरा आएगा फ्राइटेन टीना ट्राई टू रिपेयर द टेयर इन द स्कर्ट, या तो आप ही टेड माई बुक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ही टोर माई बुक्स, टेयर का पर टेयर यूज़ करना। Rewrite the following sentence using indirect speech. My mother replied, it does not matter to me that I will not see the flowers in full bloom. My mother replied that it would not matter to her that she would not see the flowers in full bloom. Rewrite the sentence using present perfect tense. Present perfect में बीन वर्ड नहीं आता, ये याद रखना है। यू विल फील द जॉय ऑफ हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड, यू हैव परफेक्ट है और प्रेजेंट है, मतलब वो भी हो गया है। यू हैव फेल्ट द जॉय ऑफ हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड। चेंज द वॉइस एंडिंग विद द स्पाइस।
द स्पाइस इग्नोर द स्लीपी टाउन ऑफ भुवनेश्वर. द स्लीपी टाउन ऑफ भुवनेश्वर वॉज इग्नोर्ड बाय द स्पाइस. ठीक है, एंड में हो गया स्पाइस. अब हम चलते हैं सेट 9 में. अगेन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड, लाई डाउन सन, लाई डाउन. तो स्प्रिंगिंग टू हिज साइड हिज मदर प्लीडेड. प्लीडेड का मतलब भी होता है रिक्वेस्टेड. ठीक है, टू हिम टू लाई डाउन. Rewrite the following sentence using current tense in the verbs in the bracket. I dash bracket में here दिया है about the same but dash never meet him. तो क्या लिखो? I had heard about the same but had never met him. meet का क्या हो गया? met हो गया. और heard का I had heard. ठीक है, past tense में हो जाता है. Change the voice ending with generation. स्टार्ट हुआ है जनरेशन से, आपको एंड करना है विद जनरेशन. माई जनरेशन लूजन द शैकल्स ऑफ रिलीजन. द शैकल्स ऑफ रिलीजन. ओके, चेंज द वॉइस करना था हमें, जनरेशन से एंड करना था. माई जनरेशन लूजन द शैकल्स ऑफ रिलीजन. द शैकल्स ऑफ रिलीजन्स, रिलीजन था, रिलीजन वेर लूजन बाय माई जनरेशन. एंड में आ गया जनरेशन. ना आपको राइटर वर्ड का वर्ड रजिस्टर बनाना है. तो राइटर क्या क्या यूज़ करता है? बुक यूज़ करेगा, पेन यूज़ करेगा. देन आजकल लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते तो कंप्यूटर यूज़ करेंगे. टैब लिख सकते हो आप, कंप्यूटर टैब. फिर राइटर प्रिंटर लगेगा. टाइप राइटर पहले यूज़ करते थे, टाइप राइटर लगता है. देन अब वो बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर्स लगेंगे. हाँ, स्टोरी, उसमें क्या क्या लेसन चैप्टर्स होते हैं. लेसन नहीं बोलते हम, चैप्टर्स बोलते हैं या तो स्टोरीज़ बोलते हैं. तो ऐसा करके 8 वर्ड्स आपके आ जाते हैं. अब सेट 10 में चलते हैं. मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन वर्ड. साइट. साइट का वर्ड दो होता है, एक तो देखना होता है और एक तो होता है कि जहाँ वर्क चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई वो साइट को SIGHT नहीं बोलते, SITE बोलते हैं सब, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है. ठीक है, तो हेलन केलर लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज अ बेबी. इसके मतलब क्या हो गया? उसको दिखना बंद हो गया. ठीक है, और दूसरा है द साइट ऑफ द एग्जागेशन वॉज क्राउडेड विथ पीपल. समझो कहीं भूकंप आ गया है, कुछ मलबा पड़ा है, तो वहाँ साफ सफाई करते, वो सब लोगों ने वहाँ क्या कर दिया था? क्राउड कर दिया था. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीन आएगा और ING वर्ड लगेगा, ये याद रखना है. ठीक है, ऑफ द वर्ब क्या है? शी वॉकड रैपिडली टू सी द वाटरफॉल. अभी अब क्वेश्चन में ING है क्या? नहीं है, बट जब हम लोग करेंगे उसको ING वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो शी had been walking rapidly to see the waterfall. She had been walking rapidly to see the waterfall. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिनिंग प्राइवेट. स्टार्टिंग करना है आपको प्राइवेट से. क्वेश्चन है प्राइजिंग रिफॉर्म्स डिस्करेज प्राइवेट कार यूज़. आपको स्टार्ट करना है प्राइवेट. प्राइवेट कार यूज़ इज डिस्करेज बाय प्राइजिंग रिफॉर्म. प्राइवेट कार यूज इज डिस्करेज बाय प्राइसिंग रिफॉर्म. अब नेक्स्ट है आपको वर्ड रजिस्टर बनाना है फ्लावर्स के. नेम्स ऑफ फ्लावर्स. प्रिपेयर है वर्ड्स ऑफ 8 वर्ड्स ऑफ नेम्स ऑफ फ्लावर्स. आपको 8 फूल के नाम लिख देने हैं. तो जो भी है, रोज, चंपा, लिली, जैस्मिन, डहलिया, डेजी, मैरीगोल्ड, मोगरा, जाई नहीं आता हिंदी. हाँ, ट्यूलिप. 8 वर्ड बनाने हैं. हाँ, सनफ्लावर. तो ऐसे आपको फ्लावर्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, ये याद रखो. तो यहाँ आपको क्या क्या दिया है? रोज, जास्मिन, डहेलिया, डेजी, सनफ्लावर, पॉनी, ट्यूलिप, मैरीगोल्ड. ठीक है, ये आपका हो गया A2 पार्ट का ग्रामर. अब लास्ट जो 2 मार्क के लिए ग्रामर आता है, चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें आपको कुछ भी मतलब 2 मार्क के लिए 2 any2 करना है. तो यहाँ दिया है चेंज द पॉजिटिव डिग्री. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज साइंस. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये याद रखना है. पॉजिटिव में क्या आता है? पॉजिटिव में क्या लगता है? वाह. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज साइंस. देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एज इम्पॉर्टेंट एज साइंस. एज वर्ड लगता है दोनों जगह. देर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट एज There is nothing in the world as important as science.
यूज़ द वर्ड गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड अ वर्ब फाइट। आपको ये फाइट वर्ड एज अ नाउन और एज अ वर्ब आपको सेंटेंस बनानी है। द फाइट एंडेड वेरी क्विकली, तो ये नाउन फॉर्म हो गया। इसमें जब हमने लिखा फाइट, ये क्या हो गया, नाउन फॉर्म। एंड एनिमल्स फाइट व्हेन दे आर हंग्री और फ्राइटेंड, ये हो गया वर्ब फॉर्म। अभी यहाँ फाइट कौन सा फाइट है, ये फाइट हमें पता, पर वो एंड हो गया, तो एंडेड इसमें वर्ब में फाइट नहीं आता, ये नाउन हो जाता है। अब सेट टू करेंगे, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट काइंड। आपको ऑक्सिलरी पिक करना है और उसका काइंड बताना है। वी कैन डू इट, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सिलरी कैन। अब कैन का मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, एबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, एबिलिटी। एनालाइज द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज। आपको सेंटेंस देके बताना है कि कौन सा क्लॉज है। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। आई न्यू मेन क्लॉज हो गया, और बाकी जो सेंटेंस है दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया। और आपको स्टेट द काइंड, ठीक है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज लिख देना है आपने। यूज द गिवन टू वर्ड्स इन वन मीनिंगफुल सेंटेंस, wriggled एंड डिसअप्रूवल। आपको ये दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज़ करना है, wriggled भी और डिसअप्रूवल भी। द ओल्ड लेडी लुक ऑन टू द डिसअप्रूवल एज अ लिटिल गर्ल wriggled ऑन द फ्लोर एंड क्राइड। आपको दो वर्ड, ठीक है, थ्रू हर आइज हर शाइनिंग ब्रिलियंटली हर फेस एट, और दूसरा वर्ड है लॉर्ड्स इट्स, नहीं, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस कॉम्प्लेक्स करना है। सिंपल सेंटेंस दिए, आपको कॉम्प्लेक्स करना है। हर आईज वे शाइनिंग ब्रिलियंटली बट हर फेस हैड लॉस इट्स कलर। दो हर आईज वे शाइनिंग ब्रिलियंटली, दो हर आईज वे शाइनिंग ब्रिलियंटली, हर बट नहीं आएगा, हर फेस हैड लॉस इट्स कलर, ठीक है, कलर्स कलर। यूज़ अ वर्ड स्माइल इन सेंटेंस एज नाउन एंड अ वर्ब। आपको ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, वही वर्ड को आपको नाउन और वर्ब में फॉर्मेशन करना है। द एक्ट्रेस फेस वॉज रेड इन स्माइल वेन शी सॉ द ह्यूज ऑडियंस। अब इसमें जो स्माइल यूज़ हुआ है ये जो है नाउन फॉर्म है, और दूसरा जो स्माइल है माई बेबी स्माइल। अब इसमें नाउन में बेबी है, बेबी क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, तो वो जो एक्शन वर्ड है इसके लिए वो वर्ब हो गया, एट मी। बस अगर आप इतना ही लिखना चाहते तो इतना ही लिख दो, माई बेबी स्माइल्स एट मी। एज सून एज शी वेकअप इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको लिखना लिखो, नहीं तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। और चेंज द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या होता है, देखो या तो वो वर्ड में ई आर ऐड हो जाएगा, सून सूनर सूनेस्ट, बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। या तो अगर वो वर्ड में ई आर ऐड नहीं होगा तो उसमें मोर लगेगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट लगता है। ओके, चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री। जर्मनी डज नॉट हैव एज मैनी सनी डेज एज इंडिया। अब सनी का सनियर नहीं होता है, ठीक है, तो इंडिया हैज़ मोर सनी डेज देन जर्मनी, ठीक है। हम उसको सनियर नहीं कर सकते, जैसे कि नहीं क्या है, टेल मी एनी वर्ड, तो हम रिच है तो रिच का रिचर रिचेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ब्यूटीफुल है तो उसका ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलर नहीं है, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल लगता है। वैसे ही यहाँ एज सनी था तो सनियर नहीं हो गया, मोर सनी, ये याद रखना है आपको। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट काइंड। आपको ऑक्सिलरी फाइंड करना है। वी मस्ट यूज सोलर एनर्जी इफ़ वी विश टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। मस्ट, ये ऑक्सिलरी है। अब यहाँ ये क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है, शोइंग ऑब्लिगेशन, मतलब इसके बदले हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अब सेट 6 में चलते हैं। यूज़ द वर्ड मूव एज अ वर्ब एंड अ नाउन इन 2 सेपरेट सेंटेंस। तो पहले नाउन फॉर्म में करेंगे। द चेस प्लेयर क्लेवर मूव वॉज सर्टन टू मेक हिम अ विनर। और दूसरा है व्हेन इट सॉ द टाइगर द डियर मूव्ड स्विफ्टली। यहाँ वो भाग गया ना, उसने एक्शन किया। नेक्स्ट, एनालाइज द सेंटेंस। या तो आपको बोलेंगे कि वो सेंटेंस बताओ क्या है करके। सिटिंग बिसाइड अ फादर इन द गैलरी स्मिता हर्ड द थंडरिंग वेलकम। ये एक सिंपल सेंटेंस है ना, एजर्टिव लिख सकते हो या सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज टू द कंपैरेटिव डिग्री। अभी यहाँ मोस्ट सक्सेसफुल है तो मोस्ट का क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। पिक्सर इज़ नोन द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन ऑडियो, तो हम लिखेंगे देयर इज़
देयर इज़ नो अदर एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड मोर सक्सेसफुल दैन पिक्सर. देयर इज़ नो अदर एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड मोर सक्सेसफुल दैन द पिक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, write as a compound sentence. Compound sentence. His father, a boatman, also served as an imam at the local mosque. His father was a boatman, but he. बट देखो कंपाउंड में ना बट लगता है, एंड लगता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. तो उसमें ऐसे बट, ए एंड डी, एंड और भी जो जोड़ने वाला वर्ड्स है वो ऐड होगा. His father was a boatman, but he also served as a imam at their local mosque. Now, set 8. आपको दो वर्ड दिया है, compassion and ambitious. वो दोनों वर्ड को आपको एक सेंटेंस में यूज़ करना है. We must not be so ambitious that our feelings of compassion are drowned. We must not be so ambitious that our feelings of compassion are drowned. मतलब जो भी हमारी इतना भी एम्बिशियस नहीं होना कि लोगों से हमदर्दी ख़त्म हो जाए आपको, इसका मतलब वो है. पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी. अगेन वी मस्ट बी बोल्ड. मस्ट है, मस्ट क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया. ये क्या बता रहा है आपको, इंडिकेट दे रहा है कंपल्शन. आपको बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, कंपल्शन. सेट 9 में चलते हैं हम लोग. यूज़ अ वर्ड ऑर्डर्स एज नाउन एज वेल एज वर्ब इन सेंटेंसेस. वर्ड कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ऑर्डर. The code orders have to be obeyed by everyone. ये noun form हो गया. And she orders me as if she is a queen. ये verb form हो गया. Analyze करना है sentence आपको, कैसे sentence है, compound है कि complex है कि simple है. When we see a caterpillar turn into a butterfly, we experience the alchemy of nature. मतलब हमें nature की जो क्या बोलते हैं, सुंदरता बोलो या उसका जो मैजिक बोलो, वो हमें समझ में आता है. तो एनालाइज करने बोला है सेंटेंस. व्हेन वी सी ए कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ऑफ टाइम में. जब आप देखते हो दैट इज टाइम, तो ये सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. यूज गिवन टू वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस, ग्रेविटी एंड मोटिवेशन. द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन वॉज सफिशिएंट मोटिवेशन फॉर माई एक्शन. मतलब उस समय की जो मतलब ये था, फोर्स था, ग्रेविटी था, वो मेरे को एक्शन लेने में मोटिवेशन कर दिया. ऐसा. चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव में करना है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंपाउंडेड एसोफिटिडा. एसोफिटिडा का मतलब क्या होता है, हींग. तो यहाँ लार्जेस्ट है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, ये लार्जेस्ट है तो ये सुपरलेटिव है, तो लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा. तो इंडिया इज़ अ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कंपाउंडेड एसिफिटिडा देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. ये आपके ग्रामर पार्ट था. लेसन्स का ग्रामर आप लोग पूरा कर लो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. टेक केयर, बाय.